नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक हैं, पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 52 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आगे भी वे इस अनशन को जारी रखेंगे। लगातार पंजाब सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट से हिदायत मिल रही है, पंजाब के हाई कोर्ट से भी जो हिदायत मिल रही है कि उनका आमरण अनशन जल्द से जल्द तुड़वाया जाए। कभी भी उनकी मौत हो सकती है। उनका वजन भी 20 किलो कम हो चुका है, लेकिन अभी तक जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि वे किसानों के मुद्दे पर समझौता करते हुए मोदी सरकार के सामने झुकने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा है कि जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुद्दे पर मोदी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक वे अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। पूरे देश में ऐसा आमरण अनशन पिछली बार कब हुआ था, क्या आपके जहन में याद आता है? आजादी के पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में और भी बड़े बड़े नेताओं के नेतृत्व में ऐसे आमरण अनशन अंग्रेजों के खिलाफ होते थे जब भारत गुलाम था। लेकिन आजाद भारत में पिछली बार कब यह आमरण अनशन हुआ है, आपको याद आता है? भारत के लोकतंत्र में लोकतंत्र कितना बचा हुआ, इस बात को समझने के लिए लाल बहादुर शास्त्री का यह नारा जय जवान जय किसान को अगर आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जय जवान में जहां मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर जवानों की कमर तोड़ दी है, जवानों को कमजोर किया है, वहीं किसानों की जय जय किसान के नारे में किसानों की हालत यह है कि जब 1.5 साल लंबे ऐतिहासिक किसान आंदोलन में किसानों के नौजवान करीब 750 बेटों की कुर्बानी हो गई थी, उनकी शहादत हो गई थी, लेकिन मोदी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर अभी भी चुप है। हालांकि किसान आंदोलन जहां कृषि बिल के विरोध में हुआ था, वहीं इस बात का भी जिक्र था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी जल्द ही भारत सरकार लागू करेगी। लेकिन मोदी सरकार के कानों पर एमएसपी के मुद्दे पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। अगर आप मोदी सरकार के किसानों के प्रति रवैया को देखेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनकी हर रोज स्थिति खराब हो रही है, हर रोज डॉक्टर सरकार को बता रहे हैं कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, फिर भी मोदी सरकार के कृषि मंत्री कहां है, मोदी सरकार क्या कर रही है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों के मुद्दों को अब न संसद में जगह है, न सरकार में जगह है। किसानों को सुनने वाला अगर कोई इस देश में होता तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को पिछले 52 दिन से आमरण अनशन पर बैठने की जरूरत क्यों होती? अगर किसानों के मुद्दे पर कोई समझौतावादी, जैसा कि मोदी सरकार में किसानों को बहुत बदनाम भी किया गया, उन्हें खालिस्तानी तक बोला गया, अगर किसानों के ऊपर तमाम सुविधा भोगी होने के आरोप लगाए गए, तो क्या कोई भी सुविधा भोगी व्यक्ति जिसको मोदी सरकार का वरद हस्त प्राप्त है, मोदी सरकार का समर्थन प्राप्त है, आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं? आमरण अनशन बहुत गंभीर चीज है। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाला आज के समय में कितने लोग हैं, क्या आप अपने आसपास यह सोचकर बता सकते हैं? अगर आप जगजीत सिंह डल्लेवाल की खबर को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस भारत को आजाद कराने के लिए भारत के जवानों, किसानों और बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, उस हाल में, उस देश में जवान और किसान इस हाल में पहुंच गए हैं कि उनके मुद्दे को सुनने वाला न केवल कोई भी नहीं है, बल्कि इन लोगों को कमजोर करने के तमाम हथकंडे हर रोज अपनाए जा रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि वे अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगर मृत्यु आमरण अनशन के कारण होती है तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। मोदी सरकार में ऐसा कोई भी आज के समय में नेता नहीं बचा है जो किसानों के बीच में जाकर उनसे बात कर सके, उनसे इस लहजे में बात कर सके, किसानों के मुद्दों को हल कर सके। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार में अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण लोग जो हैं, किसान हैं,
उनके मुद्दों को समझ सकें, उसका हल निकाल सकें। जगजीत सिंह डल्लेवाल पूरे भारत के किसानों के प्रतिनिधि नेता के रूप में उभरे हैं और यह ऐतिहासिक आमरण अनशन जो जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं, अगर अंग्रेजों के जमाने में ऐसा हुआ होता तो अंग्रेज ऑफिसर तक के दिल पसीज गए होते। लेकिन मोदी सरकार में अभी तक कोई भी नेता जो संसद में जगजीत सिंह डल्लेवाल, एमएसपी और किसानों के मुद्दे पर डटकर बोल सके, सामने नहीं आ सका है। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।